गजराज जी, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में, 3 से 4 लाइन में, जिसमें हम ये जान पाएँ कि आप अपनी पूरी फ्रॉम द बर्थ टू टिल डेट आप सब कुछ बता दें। सर, मेरा नाम गजराज सिंह चौहान है। मैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा ज़िले से आता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग आगर जिले के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से की है। तत्पश्चात मैंने अपनी कॉलेज इंदौर के मेडिकल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीई इन सिविल किया है 2019 में। उसके बाद से ही मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। आपका नाम गजराज है, गजराज का अर्थ क्या होता है? सर, हाथियों का राजा। तो आप अपने आप को हाथियों का राजा समझते हैं? जी नहीं सर। ठीक है। आप आगर मालवा से बिलोंग करते हैं। आगर मालवा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बना है, कौन से नंबर पर बना है, किससे अलग हुआ है और कब अलग हुआ है? सर, ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया है, शाजापुर जिले से अलग करके 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013 कन्फर्म है? ठीक है। आगर मालवा में कोई एक दो ऐसी प्रसिद्ध चीज़ें बता दीजिए आप, जो इंडिया में कहीं और नहीं है, जो केवल आगर मालवा में मिलती है। जी सर, मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पर एक बाबा बैजनाथ का मंदिर है जो शिव जी का है, जो कि अंग्रेज द्वारा बनाया गया था ब्रिटिश काल के दौरान। तो मेरी जानकारी के अनुसार यह एक विशेषता हो सकती है। इसके अलावा सर, जो देश में नहीं हो सर, वहाँ पर माँ बगलामुखी का मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन वो देश में और भी जगह है। आपने लिखा है कि आपकी जो रुचि है वो डायरी लेखन की है, तो आप डायरी लेखन अपने डेली रूटीन वाला करते हैं या किसी और तरीके की डायरी लिखते हैं? जी सर, डेली रूटीन का नहीं करता हूँ सर। सर, इसमें सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए मुझे जो भी कुछ पॉइंट्स लगते हैं कि जो भी मेरी कमियां है वो मैं दूर कर सकूं, या अगर मैंने कोई अपना एक लॉन्ग टर्म या जो लॉन्ग टर्म गोल बनाया है उसके लिए जो शॉर्ट टर्म में उसको डिवाइड किया है, उसको अचीव करने के लिए मैं जो भी कुछ सुधार हो और जो गलतियां हुई है उनको कैसे दूर कर सकता हूँ वो लिखने का प्रयास करता हूँ। और रात को सोते समय कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिख कर सोता हूँ ताकि कुछ फायदा हो। अच्छा, तो पॉजिटिव थॉट्स जो हैं आप वो सोने के पहले लिखते हैं? जी सुबह उठने के बाद भी तो लिख सकते हैं सर। डायरी का सर मेरा हैबिट सर रात को सोने से पहले की ये जो। तो आपने बोला कि आप कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लिखते हैं डायरी में, कुछ ऐसी 3 बातें बताइए या 3 कोट बताइए जो आपने अपनी डायरी में लिखे हैं, जो जिनने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और जिनकी वजह से जो आप अपनी नेगेटिविटी दूर करने की बात कर रहे हैं या जो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो क्या है? सर, एक तो मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट करना चाहूँगा, जिसमें कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये सब मैंने कल ही लिखा था, इसलिए मैं याद कर पा रहा हूँ। इसके अलावा एने फ्रैंक जी का एक कोट, जो डायरी राइटर थी, उनका मैं करना चाहूँगा, जो मैंने कुछ दिन पहले लिखा था। वो ये था कि हिंदी में मैं बताना चाहूँगा, मैंने इंग्लिश में पढ़ा था कि मरने पे लोग ज़्यादा आते हैं इंसान के जीते जी। तो क्योंकि जो पश्चाताप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इससे कि हम जब जीवित हो उससे। आप जनजाति में आते हैं, आप आरक्षण का लाभ लेते हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि जो कल सरकार का, हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है आरक्षण को लेकर, वो कहाँ तक उचित है और क्या आरक्षण आज की दृष्टि से देखा जाए तो वो जरूरी है या नहीं है हमारे समाज में? सर, कल के डिसीजन के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका मैं उत्तर देना चाहूँगा। सर, आरक्षण सर, जैसा कि मैं ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर एक लेयर बना दी गई है, क्रीमी लेयर। तो वो आर्थिक बंटवारा करती है कि 8 लाख से ज़्यादा सैलरी वगैरह सालाना। तो सर, जो हमारा एक मुख्य बिंदु होता है जनरली आरक्षण में, जो एससी और एसटी में दिया जाता है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो वो अन्य पिछड़ा वर्ग में तो है ही सही से। तो ये अगर एससी एसटी में भी हो जाए तो ये एक सुधार की जो है गुंजाइश मुझे लगती है। अच्छा, मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। कल जो
कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसमें कहा है कि ओबीसी जो है उनका रिजर्वेशन 14% रहा जाए, जो सरकार ने अपनी सरकारी नियुक्ति में 27% कर दिया था, अब वो फिर से 14% रहे। या फिर आपने सरकार ने जो 27% आपको रिजर्वेशन दिया है उसके लिए आप हमें ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप अथॉरिटी हैं और एक कंडीशन और है साथ में कि आपके मध्य प्रदेश की मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी के अंदर आती है, आप भी मानते हैं ये बात, आप खुद ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि ओबीसी को ही 50% रिजर्वेशन मिले? क्योंकि हमारा संविधान भी ये बात बोलता है कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि 14% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए सफिशिएंट है, जहाँ जिस राज्य की जनता ही 50% से ज़्यादा ओबीसी है? क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है? और अगर आप अधिकारी हैं या आपको अथॉरिटी दे दी गई है कि आप इस पर फाइनल डिसीजन लें, तो आप क्या लेंगे? सर, इससे जुड़े हुए सारे तथ्यों को मैं देखने के बाद ही इस पर अपनी राय दे पाऊंगा, जो कि मैं अभी अवेयर नहीं हूँ। बाकी सर वो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम जाए तो 50% से ज़्यादा, 14% तो फिर काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से 27% के साथ जाया जा सकता है।